नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और बात करते हैं पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की कि बयान सामने आया है इनका। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान इस बयान से छिड़ चुका है। राजनीति और तेज हो गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। शंकराचार्य के बयान पर महाराष्ट्र में घमासान। उद्धव से मुलाकात के बाद विश्वासघात की बात। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में किसने किया विश्वासघात? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मुलाकात के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो हिंदू है वो विश्वासघात नहीं कर सकता और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है वाले बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा दिया है। बीते रोज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने जो कहा उससे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल आ गया। पहले आप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सुनिए, फिर आपको आगे का घमासान भी दिखाते हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर पहला पलटवार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा हैं। उन्हें शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर बोलने से बचना चाहिए। संजय निरुपम ने लिखा कि ये शंकराचार्य को शोभा नहीं देता। कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। इसके साथ ही शंकराचार्य के बयान पर कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी और बाला साहेब की विचारधारा से विश्वासघात किया, उनके लिए शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत? जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए? शंकराचार्य जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और इस प्रकार के विश्वासघात को हिंदू धर्म में स्थान नहीं है। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये एक प्रकार से विश्वासघात है। क्या बोलता है, क्या है, उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। और पिछले एक महीने के अंदर देश में आतंक की 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें 12 जवान अभी तक शहीद हुए और 9 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। डोडा में देश ने 4 जवानों को खो दिया है और अब देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का सब्र टूट रहा है। आतंकियों के खिलाफ देश में गुस्सा उबल रहा है। कश्मीर में आतंक और पाकिस्तान के सर्वनाश के लिए लोगों की आंखों में
खून खौल रहा है। अब सिर्फ बदले की बात नहीं है, अब तो सीधे आतंकियों के ठिकाने को बर्बाद करने के लिए आंदोलन हो रहा है। पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान करो, जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं उनको घरों को उड़ा दो। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ पूरी रात चली मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वो बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे। आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू और उधमपुर में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। उधमपुर में हिंदू जागरण मंच ने सरकार से मांग की है कि अब सीधे पीओके पर चढ़ाई का वक्त आ चुका है। ये पाकिस्तान जो है गिदड़ देश है। हमारे पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया, अब ये आर्मी वालों को टारगेट कर रहे हैं। जब भी इनको गाड़ी दिखती है, कोई पहाड़ों में, कोई नॉर्मल रास्ते में, तो ये अटैक कर देते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनको लोकल लोग पनाह दे रहे हैं इस टाइम, जो इनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अपने घर पे सुला रहे हैं, उन लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके फांसी देके बीच चौराहे में गोली मारनी चाहिए। अब समय सुनने वाला नहीं है। इस टाइम पूरी देश यहाँ पर रो रहा है। अब ये समय आ गया कि इनके घर पे घुस के इनको गोली मारनी चाहिए और इनका जितना भी एरिया सबको तबाह करना चाहिए। डोडा आतंकी हमले को लेकर खुफिया सूत्रों से न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अब सेना की टुकड़ियों की पहचान कर उन्हें निशाना बना रहे हैं। जम्मू में आतंकियों के 2 ग्रुप की खबर मिली है, जिनमें एक राजौरी पुंछ में छिपा है तो दूसरा रियासी क्षेत्र में है। इन आतंकियों को जम्मू में ही छिपकर रहने और हमला कर भागने का निर्देश मिला है। डोडा में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। इसी संगठन ने कठुआ में आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन जैश का ही सहयोगी समूह है। J&K police and other intelligence agencies has been established. Clear guidelines have been enunciated towards ensuring no collateral damage and disruption in day-to-day life of the locals in the area. इन बड़ी घटनाओं पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है और आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। पिछले 10 दिन के अंदर ये चौथा आतंकी हमला है। नौशेरा में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि वो नाकामयाब रहे। लेकिन आज आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। रविवार को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू कैंट में बड़ा आतंकी हमला हुआ और इस्लामाबाद में ऐलान हुआ कि जेल में बंद इमरान खान की पार्टी बैन कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाने का ऐलान किया है। इमरान खान के साथ पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी पर अनुच्छेद 6 की तलवार लटका दी गई है। की हुकूमत खत्म करनी है। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में खूनी कोहराम शुरू, आतंकी हमला, जनरल का बदला,
इमरान की गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार। मार्शल लॉ से भी नहीं बचेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब जब उथल पुथल मची, जब भी बवाल हुआ, जब भी कोई नया नेता उभरा, तब मार्शल लॉ को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना का जनरल मुल्क का अघोषित आका बन बैठता है और चुन चुन कर अपने विरोधियों को सूली पर टांगता है। ये रवायत पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ शुरू हुई थी और अब जनरल आसिम मुनीर तक जारी है। आसिम मुनीर के निशाने पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान है, जिनकी पार्टी पर बैन लगा दिया गया है और उन्हें और उनके भरोसेमंद कई लोगों की गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार रख दी गई है। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पर पाकिस्तान में बैन लगने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पूर्व उप सभापति कासिम सूरी के खिलाफ धारा 6 लागू की जाएगी। धारा 6 के तहत मामले में दोषी पाए जाने पर इमरान खान को सजाए मौत भी दी जा सकती है। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। ये तो रही पाकिस्तानी सेना के जनरलों की सीनाजोरी और साजिश। अब जानिए इन जनरलों के काल बने आतंकियों की करतूत। यही तो तस्वीरें एक मुल्क की तबाही का पूरा किस्सा बयां करने के लिए काफी हैं। ये मुल्क है पाकिस्तान, जहां मौत का तमाशा जारी है। मौत उनकी भी हो रही है जो पहरेदारी में जुटे हैं, मौत उनकी भी जो जनता की खिदमत करने के लिए राजनीति में उतरे थे। इमरान खान समेत पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी को भी फांसी वाले कानूनी ट्रैप में फंसा दिया गया है। ये मामला क्या है? कैसे इमरान खान के राजनीतिक करियर के साथ उन्हें निपटाने का मंसूबा पाला गया है? इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा को शनिवार को इद्दत शादी कोर्ट मामले में कोर्ट से बरी होने के आदेश हुए थे। इसके कुछ घंटे के बाद ही इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना मामले में नया केस दर्ज किया गया। 24 घंटे से कम समय के अंदर ही उनकी पुलिस रिमांड को भी मंजूरी दे दी गई। रविवार 14 जुलाई को नैब ने मुकदमा दर्ज कर तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए 8 दिन की रिमांड को मंजूरी दे दी। 22 जुलाई को फिर से इमरान खान को पेश होने का आदेश दिया गया है। रावलपिंडी से कराची तक, क्वेटा से लाहौर तक पीटीआई कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किए। इमरान के समर्थकों ने लाहौर में पीएम आवास पर हमला बोला, वहां पेट्रोल बम डाला, दर्जनों घरों में आग लगा दी, गाड़ियों को फूंक डाला। लाहौर कैंट में कॉप्स कमांडर हाउस के घर में घुसकर आगजनी की गई। पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना हाउस को धुआं धुआं कर दिया गया। और बात एमपी में फोन टैपिंग को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फोन टैपिंग की आशंका जताई है और इसे लेकर कांग्रेस ने पुलिस को शिकायत की है। कांग्रेस नेता पीएचक्यू पहुंचे और फोन टैपिंग को लेकर शिकायत की। इनका मानना है कि फोन क्लोनिंग को लेकर फोन कंपनी से मेल आया था। कांग्रेस को आशंका है कि पटवारी की जासूसी कराई जा रही है। ऐसे में गोपनीय सूचना ली जा रही है और उनकी जान को भी खतरा है। कांग्रेस के डेलीगेशन ने पीएचक्यू में साइबर मुख्यालय में इसे लेकर शिकायत भी की है। एमपी में सियासत अब पेगासस, पटवारी को आया जासूसी का अलर्ट। प्रजातंत्र में अगर इस तरह के काम होगा, जासूसी की जाएगी आपके प्रतिपक्ष की, तो निश्चित रूप से स्वस्थ परंपराएं नहीं है। फोन टैप, कांग्रेस नेताओं की आशंका, कांग्रेस के आरोप, बीजेपी का पलटवार। देखिए, झूठ बोलकर सनसनी फैलाना कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब पेगासस की एंट्री हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जासूसी करने के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। उनके फोन पर जासूसी का अलर्ट आया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तरीके से एप्पल ने मेल करके इन्फॉर्म किया है कि आपके मोबाइल
आपकी क्लोनिंग की जा रही है, आपका मोबाइल हैक किया गया है। अब हैक करने का मतलब ये कि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, पार्टी की वर्किंग आपके पास में है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी लोकेशन हमेशा हैक है, उनकी लाइफ को थ्रेट नहीं है, कहीं ना कहीं वो लगातार भ्रमण पर रहते हैं। तो जिन लोगों ने ये किया है तो उनके आने जाने के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं खतरा एक हम महसूस करते हैं। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, पहले भी जासूसी को लेकर ये चर्चाओं में रह चुका है। अब एमपी कांग्रेस ने फोन टैपिंग को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठ बोलकर सनसनी फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। देखिए, झूठ बोलकर सनसनी फैलाना कांग्रेसियों की पुरानी आदत है, पर असल बात तो ये कि कांग्रेसियों को डर तो अपने नेताओं से ही होना चाहिए। जीतू पटवारी की टैपिंग अगर कोई करेगा तो कमलनाथ करेंगे, कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह करेंगे। भाजपा या सरकार के पास ऐसा कोई मंतव्य नहीं हो सकता जो किसी तरह की टैपिंग की जाए, इसलिए कांग्रेसी अपनी जो जांच है वो आपसी अपने नेताओं की कराएं, किसी और पर सर पे मरने का प्रयास ना करें। फिलहाल मध्य प्रदेश में पेगासस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस की जांच के बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा। आखिर फोन टैपिंग में कितनी सच्चाई है? तो एक राजनीतिक साजिश की गुंजाइश भी कांग्रेस व्यक्त कर रही है। राजनीतिक जो इनपुट्स होते हैं उसको चुराने का आरोप भी कांग्रेस लगा रही है, और इसके साथ साथ लाइव थ्रेट का आरोप जो है, लाइव थ्रेट का जो खतरा जो है वो कांग्रेस ने सीधे तौर पर बताया है कि उनके नेता को है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। कल मोहर्रम के मौके पर यूपी के सभी शहरों में मुस्लिम समाज की तरफ से जुलूस निकाला जाएगा, तो वहीं सरकार ने इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है। यूपी के सभी शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूपी पुलिस के अलावा दूसरे सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। यूपी के सभी शहरों में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मुहर्रम के लिए यूपी के शहरों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ कई इलाकों में रूट डायवर्जन होगा। सभी शहरों में यूपी पुलिस के अलावा दूसरी सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट, सभी शहरों में बढ़ाई गई पुलिस फोर्स। सिक्योरिटी फोर्स की 165 कंपनियां तैनात। ताजियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। अलग अलग तारीखों पर 89,000 ताजिए रखे जाएंगे। मुहर्रम पर 35,000 अलग अलग जुलूस निकाले जाएंगे। यूपी में तीज त्योहारों को लेकर सीएम योगी पहले ही नियम कायदों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम योगी ने कहा है कि अगर त्योहार मनाना है तो नियम के तहत मनाना होगा। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम के नाम पर सड़कें खाली हो जाती थी, तारें टूट जाती थी, पेड़ों को काट दिया जाता था, लेकिन आज मनमानी नहीं चल सकती। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पोल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाया है कि यूपी में मुसलमानों के त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है। पहले 20 से 55 फीट के ताजिए निकाले जाते थे, लेकिन जबरन ताजियों को छोटा कर दिया गया है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसका मुद्दा वो संसद में भी उठाएंगे। इस प्रक्रिया को अगर करना था तो उनको समय से पहले करना चाहिए था। इस टाइप से जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपना ये सरासर गलत है। और इस मुद्दे को मैं बहैसियत सांसद होने के नाते मुझे मौका मिलेगा, अब जब हमारा पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है 22 तारीख से, तो मैं मुहर्रम के मसले को पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी मजबूती के साथ उठाऊंगा कि क्यों हमारे पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुहर्रम के ताज़े को हाइट को जो परंपरा चली आती थी उसको क्यों बंद कर दिया गया।
यूपी में मुहर्रम के बाद कावड़ यात्रा का भी आयोजन होना है। ऐसे में योगी सरकार ने सभी के लिए नियम कायदे पहले ही तय कर दिए हैं। मुहर्रम और कावड़ यात्रा पर आदेश, संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाएं, सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी, अफवाह पर फौरन एक्शन होगा। कावड़ मार्ग जुलूस मार्गों पर नजर, नई परंपरा की इजाजत ना दी जाए, जुलूस में ताजिए का साइज तय हो, मुहर्रम के हथियारों का प्रदर्शन ना हो, डीजे पर भी नियमों का पालन हो। सभी धार्मिक आयोजनों के लिए यूपी सरकार ने नियम कायदे तय किए हैं। इनका पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है। लेकिन मुहर्रम को लेकर सियासी नेताओं की तरफ से विवादित और भड़काऊ बयान आ रहे हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार के नियम कायदे मानते हुए मुस्लिम समाज से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण का विरोध थम गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहित, साधु संत और व्यापारियों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने सीएम धामी से मुलाकात की थी, जिसके बाद मिले आश्वासन के बाद केदारनाथ धाम में आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सीएम धामी ने जहां कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं दिल्ली में मंदिर बनाने वाले का कहना है कि मंदिर का नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ जैसे मंदिर के निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दलों और तीर्थ पुरोहितों ने इसके विरोध में आवाज बुलंद कर दी है। इसी बीच बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा है, अगर दिल्ली में बनने वाले मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखने से भावनाएं आहत हो रही हैं, तो ट्रस्ट मंदिर का नाम बदल देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी धर्म के रक्षक हैं, इसलिए उन्हें मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में बुलाया गया था। मुख्यमंत्री धामी का मंदिर ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि मामले में कांग्रेस बेवजह इस पर राजनीति कर रही है। तो उस दिन लगाई जाएगी जब मंदिर पूरा होगा। और मुख्यमंत्री शिला क्यों लेके जाएंगे? मुख्यमंत्री तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे रिक्वेस्ट पे आए थे। शिला ले जानी होती तो हमारे कोई ट्रस्ट के लोग लेके जाते, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और शिला ले जाने का कोई मन नहीं है कि केदारनाथ से शिला लेके जाएं। और जो भी हम उल्कार मतलब जैसे भी दुख पहुंच वाला, तो वो हम माफी मांगना तैयार छू। और हम केदारनाथ मंदिर तो दिल्ली में बनाना, लेकिन केदारनाथ धाम नहीं बनाना। केदारनाथ धाम तो वह खींची हिमालय में और उत्तराखंड में केदार घाटी में वह खींची हिमालय, जो हमारे केदारनाथ असली केदारनाथ जी वो तो वह खींची। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस बेवजह इस पर राजनीति कर रही है, क्योंकि केदारनाथ धाम सिर्फ एक जगह है और कहीं नहीं हो सकता, लेकिन मंदिर तो बनते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है। जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहेंगे। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अपने विरोध और प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला किया। दिल्ली की बुराड़ी में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर के नाम पर तीर्थ पुरोहितों ने अपना विरोध दर्ज किया था। इसके बाद मंगलवार को केदार सभा के अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और कहा, सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड के मामले पर कड़ा स्टैंड लिया था और अब मंदिर के विषय में भी सीएम ने आश्वासन दिया है कि केदारनाथ धाम की गरिमा बनी रहेगी। जो बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने वाला था, उसके संदर्भ में कल हमारे केदार सभा अध्यक्ष पंडित राजकुमार तिवारी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और उस वार्ता में हमें आश्वासन दिया गया है कि ये जो मंदिर है इसका स्वरूप और इसके नाम पर पुनर्विचार होगा और इसका नाम बदला जाएगा। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड में हमारा जो सहयोग दिया था, उसी के आधार पर आज हम इस आंदोलन को फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के निर्माण और भगवान केदारनाथ के नाम से ट्रस्ट चलाने को लेकर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज का गुस्सा बढ़ गया था। पुरोहितों ने केदारनाथ में जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की।
सीएम धामी से बातचीत के बाद उन्हें भरोसा दिया गया कि जल्द इस मामले में कोई ठोस पहल होगी। वहीं से लेकर सियासत भी चरम पर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। पटवारी और उमंग सिंघार ने किया हंगामा।